भारत की तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस और अडानी ग्रुप ने एक समझौता किया। इसके तहत वे कर्मचारी जो रिलायंस और अडानी ग्रुप के लिए काम करते हैं, उनको भी एक दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों कंपनियों ने नो पोचिंग एग्रीमेंट किया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नो पोचिंग एग्रीमेंट का कंसेप्ट कहां से आया और इससे दोनों कंपनियों और कर्मचारियों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। मई 2022 में हुए इस डील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब अडानी कंपनी उस बिजनेस में उतर रही थी जिसमें रिलायंस पहले से बड़ा बिजनेस प्लेयर है। दरअसल अडानी ने पिछले साल अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में एंट्री की। इस बिजनेस में रिलायंस पहले से ही बड़ी कंपनी है। इसी तरह हाई स्पीड डेटा यानी इंटरनेट सेक्टर में भी अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। इस बिजनेस में भी रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। समझौते की वजह से मुकेश अंबानी की कंपनियों में काम करने वाले 3.80 लाख से ज्यादा कर्मचारी अब अडानी की कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे, तो वहीं अडानी की कंपनी में काम करने वाले 23,000 से ज्यादा कर्मचारी मुकेश अंबानी की किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर पाएंगे। 1990 में अमेरिकी संसद से एक ऐसा ही बिल पास हुआ था जिसे शर्मन एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट का सेक्शन 1 2 राज्यों के ट्रेड को किसी भी तरह से प्रभावित होने से रोकने की बात कहता था। बाद में इस कानून का रूप समय और जरूरत के हिसाब से बदला गया। 2010 में अमेरिका में नो पोचिंग एग्रीमेंट से जुड़ा कानून उस वक्त लाइमलाइट में आया जब अमेरिका के कानून विभाग ने सिलिकॉन वैली की गूगल, एडोब, इंटेल और एप्पल जैसी कंपनियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में कहा गया कि ये कंपनियां आपस में एक दूसरे के कर्मचारियों को नौकरी नहीं दे रही थीं, साथ ही कर्मचारियों की पद, सैलरी और सुविधाएं फिक्स कर दी गई थीं। इसे क्रिमिनल केस मानकर अमेरिकी लॉ डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश दिए थे। हालांकि कानूनी तौर पर इसमें नियमों को तोड़ने जैसा कुछ भले ही ना मिला हो, लेकिन जांच में यह जरूर पता चला कि इससे अमेरिका के लाखों कर्मचारियों के जीवन का बुरा असर पड़ा था। 1990 को ग्लोबलाइजेशन का दौरा माना जाता है। इस वक्त टैलेंट वॉर के नाम से एक नया टर्म पहली बार चर्चा में आया। इस वक्त दुनिया भर की कंपनियों में स्किल्ड लेबर की जबरदस्त कमी महसूस हो रही थी। टैलेंटेड कर्मचारी बेहतर अवसर और सुविधाओं को देख एक कंपनी से दूसरी कंपनी चले जाते थे। इसे ही वॉर फॉर टैलेंट के नाम से जाना गया। इसे रोकने और कर्मचारियों को लंबे समय तक अपनी कंपनी से जोड़े रखने के लिए मैनेजमेंट कई तरीके अपनाती थी। इनमें से ही एक तरीका था नो पोचिंग एग्रीमेंट। नो पोचिंग एग्रीमेंट को दूसरे शब्दों में नो हायर एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यह 2 या अधिक कंपनियों के बीच किया गया ऐसा समझौता होता है जिसके तहत एक कंपनी में काम करने वाले को समझौते में शामिल दूसरी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती, या फिर यूं कहें कि फिर नौकरी मिलती है तो उनके पद, पैसा और सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। इस तरह का समझौता आमतौर पर तब खत्म हो जाता है जब कोई कंपनी अपने वादे को तोड़कर समझौते में शामिल कर्मचारी को नौकरी देती है। इस तरह के ज्यादातर एग्रीमेंट 2 या ज्यादा कंपनियों के बीच कानूनी तरीके से नहीं होती है। कई कंपनियां इस तरह के एग्रीमेंट को इनफॉर्मली करती हैं जिससे स्किल्ड मैन पावर का संतुलन बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज़, इंडिया। हर समस्या का हल करवाओ फोन ते 26 सालों तो पंजाब के नंबर 1 तांत्रिक बाबा खान बंगाली। वशीकरण मुठ करने दे सुपर स्पैशलिस्ट। समस्या चाहे कोई भी होवे, जिवें घर च कलेश, नौकरी कारोबार च समस्या, जादू टोना, किता कराया, पति पत्नी च कलेश, सौखण दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी, लव मैरिज प्रॉब्लम, प्यार मुहब्बत चक्कर जां प्रेमी प्रेमिका नूं वश च करवाउणा होवे, 101% पक्का समाधान करवाओ। किसी भैन भरा दा किसी भी ज्योतिष तांत्रिक कोलों काम ना होया होवे तां जरूर फोन करो। बाबा खान बंगाली। मोबाइल नंबर 9878687786।